हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ओके होंगे। कोरोना इस महामारी के चलते काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है सभी को। फिर भी हमें पढ़ना तो है ही, और कंटिन्यू करते हैं अपना आज का लेक्चर। आज का टॉपिक है फाइलम इखाइनोडर्मेटा। फाइलम इखाइनोडर्मेटा के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, क्लास 9th में भी देखा होगा। तो क्या इसके सामान्य लक्षण होते हैं ये हम लोग देखेंगे, उसके एग्जाम्पल्स ये हम देखेंगे। इसमें किसी भी परीक्षा में इखाइनोडर्मेटा से कोई क्वेश्चन इस वाली वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। आप लोग नोट्स के लिए बहुत परेशान रह रहे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक PDF फाइल का लिंक दे रहा हूँ, उसमें से आप इसका नोट्स डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इखाइनोडर्मेटा। अब कल हम लोगों ने जो फाइलम पढ़ा था, मतलब लास्ट चैप्टर जो हमारा था लेक्चर, उसमें हम लोगों ने मोलस्का के बारे में सीखा था, और मोलस्का के बाद में हमारा जो फाइलम आता है वो आता है इखाइनोडर्मेटा। ये फाइलम कुछ कुछ ऐसा है ना, कुछ कैरेक्टरिस्टिक इसके हमारे जैसे होते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखो, इखाइनो का मतलब ही होता है स्पाइन, कांटे। डर्मेटा जिनकी बॉडी पे हो, यानी ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी पे या आउटर मोस्ट लेयर जो इनकी स्किन होती है वो कैसी हो, स्पाइनी हो, उन्हें किस में रखा गया है, उन्हें रखा गया है फाइलम इखाइनोडर्मेटा में। अब इखाइनोडर्मेटा में ऐसे एनिमल रखेंगे जिनकी बॉडी क्या लिखा है, स्पाइनी स्किन एनिमल्स, यानी जिनकी त्वचा पर छोटे छोटे स्पाइन, कांटे पाए जाते हैं, ऐसे एनिमल को हम इखाइनोडर्मेटा के अंतर्गत रखते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। ये बिल्कुल अलग पॉइंट है, ठीक है, ये अभी तक किसी में नहीं था। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा ऑल मैराइन वाटर। समझिए, सभी जंतु समुद्र में पाए जाते हैं, बाकी किसी प्रकार का कोई अगर फ्रेश वाटर है उसमें नहीं मिलेंगे। ये कहाँ मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ समुद्र में मिलते हैं। और ऐसे 3 फाइलम मैंने आपको बताए थे जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं, समुद्री जल में। हेमिकॉर्डेटा, टीनोफोरा और इखाइनोडर्मेटा। ये आप चीज ध्यान रखिए इस चीज को, ठीक है। टीनोफोरा, हेमिकॉर्डेटा जो आप पढ़ेंगे भी, और इखाइनोडर्मेटा, ये 3 ऐसे फाइलम हैं जो सिर्फ और सिर्फ समुद्र में पाए जाते हैं। इसका एक लक्षण ये हो गया। अगला है ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो बेटा ऑर्गन सिस्टम लेवल में क्या है, इनकी बॉडी जो है वो ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी होती है। अंग तंत्र प्रकार का इनका साइज संगठन होता है, इस तरह होता है। अब देखिए, इसमें मैंने डायरेक्शन लिखा है ट्यूब विद इन ट्यूब, यानी इनकी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो कैसी होती है, पूर्ण रूप से विकसित होती है, अर्थात उसमें माउथ और एनस, जरा रहिए, उसमें माउथ और एनस दोनों पाई जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार का जो डाइजेशन होता है वो कंप्लीट कहलाता है, और इनकी आहार नाल कैसी होती है, विकसित या कंप्लीट होती है। तो उसे हम बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप डाइजेशन, ठीक है। अब यहां देखिए माउथ, इसका जो माउथ होता है, ये जो एनिमल होते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक स्टारफिश बना रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये मैंने क्या बना दी, आपकी ये स्टारफिश बना दी। तो ये इसका क्या हो गया, माउथ। माउथ कहाँ होता है, माउथ होता है अपर सरफेस पे, यानी वेंट्रल साइड पे। वेंट्रल साइड पे क्या होता है आपका माउथ, सॉरी माउथ कहाँ होगा, लोअर साइड पे, यानी मान लीजिए ये हथेली है और ये हथेली का निचला सिरा ये वाला है, तो इधर इसका माउथ होगा, और इस टाइप पे ऊपर की साइड में इसके क्या होती है, एनस होती है। तो एनस कहाँ प्रेजेंट होती है, डॉर्सल, डॉर्सल का मतलब ऊपर वाली साइड, और माउथ कहाँ प्रेजेंट होता है, माउथ होता है वेंट्रल यानी निचली सतह पे। तो इसमें क्या होता है, एनस तथा माउथ दोनों पाए जाते हैं, अर्थात इसकी एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है, विकसित होती है। अगला पॉइंट देखते हैं। अब लिखा है इसमें टेप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर। इनकी जर्म लेयर कैसी होती है, टेप्लोब्लास्टिक। ये भी बात आप समझ में आई होगी, टेप्लोब्लास्टिक, ठीक है। टेप्लोब्लास्टिक की क्या है, 3 लेयर से मिलकर इनकी जर्म लेयर बनी होती है। उसके बाद में अगला पॉइंट इसमें मैंने लिखा है सिमेट्री। देखिए सिमेट्री कैसी है इसमें, यहां समझने की बात है। इससे पहले हम लोग बायलेटरल देख के आए थे, लेकिन यहाँ रेडियल सिमेट्री है, और रेडियल सिमेट्री सिर्फ 3 फाइलम में ही मिलती है। आपको याद हो पीछे का, तो कॉर्डेटा में मिलेगी, टीनोफोरा में मिलेगी, और इखाइनोडर्मेटा में। सिमेट्री कैसे मिलती है, रेडियल सिमेट्री। तो इसमें कैसे, ये जंतु कैसे होते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, अर्य सममिति पाई जाती है इसमें। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जो इनके लार्वा होते हैं, लार्वा
वो बाइलेटरल होते हैं, ये आपको याद रखना है। इनके लार्वा कैसे होते हैं, बाइलेटरल। ठीक है, तो लार्वा इसमें यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, लार्वा बाइलेटरल होगा लेकिन एनिमल की बॉडी कैसी होगी, रेडियल सिमेट्रिकल होगी। बात समझ में आ गई। अगला पॉइंट है सीलोम। तो इनमें ट्रू प्रकार की सीलोम होती है और यही हम जैसा लक्षण होता है जो कि अभी तक किसी में नहीं था। ट्रू सीलोम तो थी लेकिन ट्रू सीलोम भी कितने प्रकार की होती है, ठीक है, दो प्रकार की होती है, साइजोसीलोम और इंटेरोसीलोम। तो इसमें कौन सी होती है, इसमें होती है इंटेरोसीलोम, जो कि हम लोगों के अंदर पाई जाती है। तो हमारे जैसा इसमें एक लक्षण पाया जाता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये याद रखना इनकी सीलोम कैसी, वास्तविक इसमें सीलोम पाई जाती है जो इंटेरो प्रकार की होती है, ये ईयू सीलोम भी बोलते हैं इसको। अगला पॉइंट देखिए, ये इसका बिल्कुल अलग, अभी तक किसी में नहीं था इसका, ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम का मतलब क्या है कि पानी अंदर आना और पानी बाहर, जैसे अब वाटर कैनाल सिस्टम मत याद रखना, वाटर कैनाल सिस्टम संघ पोरीफेरा में था, लेकिन ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। ठीक है, अब इसी का नाम दूसरा होता है एम्बुलेक्रल सिस्टम, ये एनसीईआरटी में दिया है आपका। तो इसमें नाल तंत्र पाया, जल नाल तंत्र इसकी हिंदी होती है, जल नाल तंत्र। क्या होती है हिंदी इसकी, जल नाल तंत्र। ठीक है, जल नाल तंत्र इसमें पाया जाता है। अब देखिए ये पॉइंट क्लियर हुआ, और इसका काम क्या हो सकता है, तो आप बताएंगे श्वसन क्रिया इसी के द्वारा होती है, उत्सर्जन क्रिया इसी के द्वारा होती है, और फूड कैप्चरिंग का भी वर्क इसी के द्वारा इसमें किया जाता है। किसके द्वारा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा। जल संवहन तंत्र होगा, सॉरी बच्चों, जल संवहन स्टेप हो गई थोड़ी, कोई नहीं, जल संवहन तंत्र। अब देखिए इसमें क्या यूनिसेक्सुअल होते हैं, कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल एनिमल। यूनिसेक्सुअल एनिमल का मतलब क्या हुआ कि इनमें सेक्स जो होता है वो सेपरेट होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, यानी मेल फीमेल कैसे होंगे, मेल फीमेल कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। बोले कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसा करो भगवान जी से कहा मुझे अलग अलग बनाओ। तो मेल अलग होता है इसमें, फीमेल अलग होता है। ये बात क्लियर हुई। अगला देखो, लिखा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब मेल फीमेल अलग अलग है तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होना चाहिए, लेकिन इसमें कैसा होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सभी समुद्र में है। ये जंतु बोले कि आप ऐसा करो, यहाँ कोई आता जाता नहीं है, मैं अपना निश्चित क्रिया जल में करूंगी या करूंगा। ठीक है, तो इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल यानी बाह्य फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। इसकी हिंदी होगी बाह्य निषेचन। ठीक है, अब अगला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देखिए कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, जब यहाँ पे सेक्स सेपरेट है तो रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सेक्सुअल। इनमें लैंगिक जन्म पाया जाता है। अगला देखा है, इनमें जो विकास होता है वो कैसा होता है, इनडायरेक्ट टाइप का होता है, क्योंकि इसमें लार्वा बनता है, कई सारे लार्वा बनते हैं, तो इसमें लार्वा स्टेज पाई जाती है, इसलिए इसमें कौन सा विकास परिवर्तन होता है, तो आप बताएंगे सर अप्रत्यक्ष डेवलपमेंट या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। अब आइए अगले पॉइंट पर, लिखा है बॉडी प्लेट प्रेजेंट। स्टारफिश या कोई एनिमल होता है, उसकी बॉडी के ऊपर छोटी छोटी मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई क्या बोलती, बॉनी हड्डियों जैसी, कुछ हड्डी नहीं है लेकिन हड्डियों की जैसी कुछ, अभी तक किसी में हड्डी नहीं बनी थी, इसमें हड्डियां बनना स्टार्ट हुई। ऑसिकल्स प्रेजेंट होती हैं, या तो हम उनको बॉनी प्लेट बोलते हैं या क्या बोलते हैं, ऑसिकल्स या बॉनी ऑसिकल्स पाई जाती हैं इसके ऊपर बॉडी की, मतलब कि स्किन को छोड़ के। ठीक है, माउथ बता दिया मैंने आपको, ट्यूब फीट प्रेजेंट होते हैं। ट्यूब फीट देख लीजिए क्या होते हैं, मान लीजिए कोई स्टारफिश है तो यहाँ पे इसके ये ट्यूब फीट इस तरीके से पाए जाएंगे, जो कि लोकोमोशन यानी गमन क्रिया में हेल्प करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में। मैं आपको इसके चित्र भी अभी वीडियो में देखना, आप लास्ट में इसके चित्र भी दिखा दूंगा जो एनिमल है इसके, और वो कैसे मूव कर रही है स्टारफिश, ये भी आप इसमें देखेंगे। उसमें आपको कई पार्ट नजर आ जाएंगे, जैसे कि उसका एनस आपको दिखेगा, ट्यूब फीट आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये इनके कैरेक्टर थे, आपको समझ आए होंगे। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें स्टारफिश आती है जिसे क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है एस्टेरिस। ठीक है, इसमें इकाइनस होता है, और जिसे हम लोग समुद्री ऑर्किड बोलते हैं। एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। एंटीडोन सी लिली नाम से जाना जाता है, भंगुर तारा, दो चित्र भी बना रखे हैं आपकी एनसीईआरटी ने, दोनों आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये दोनों चित्र, एक इसका भंगुर तारा का है आपका और दूसरा स्टारफिश का है। ठीक है,
तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्यारे बच्चों, आप बहुत कंजूसी करते हैं, आप लाइक भी नहीं करते, वीडियो को लाइक किया करिए, आप लोग वीडियो को शेयर भी किए दूसरों के पास, ठीक है। तो अब मिलते हैं आपको अगला फाइलम लेके, जिस फाइलम का नाम होगा आपका हेमिकॉर्डेटा। तब तक आप इसे लर्न कीजिए, इसे तैयार कीजिए, एनसीईआरटी की किताब से जरूर पढ़िए इसको, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।